यह जो मुर्गा और दारू बंटते हुए आप देख रहे हैं, उसके ऊपर आपको यह फोटो दिख रही है। यह के चंद्रशेखर राव की तस्वीर है, जो टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति दो दक्षिण भारत की एक पार्टी है और इस वक्त मुख्यमंत्री भी तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव ही हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रोग्राम को लॉन्च करते वक्त एक कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम के बीतने के बाद उनकी पार्टी के नेता राजनाला श्रीहरि ने एक पहलकदमी ली और पहलकदमी उन्होंने गरीबों के लिए ली। गरीबों के लिए, मजदूरों के ली गई इस पहलकदमी में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप यह मुर्गा और दारू बांटा गया। यह सबसे बड़ी बात यह है कि टीआरएस के इस नेता ने जो शुरुआत की है, यह लोकतंत्र को नई दिशा दिखाने के लिए बहुत ही माकूल है, क्योंकि लोकतंत्र में अक्सर ही लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तमाम चीज़ों में जो फजूल की बातें जोड़ी जाती हैं, जैसे शिक्षा का सवाल, बेरोजगारी का सवाल और महंगाई का सवाल, अनेक प्रश्न जोड़े जाते हैं और कहा जाता है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में इन सवालों का बड़ा ही महत्व होता है। जबकि सच ये है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में, चुनाव में पार्टियों को मजबूत करने में, इतना ही नहीं, बूथ तक वोटरों को पहुंचाने में जिन चीज़ों का सही मायने में महत्व है, वह है मुर्गा, दारू और पैसा। ऐसे में टीआरएस के इस नेता ने, जिनका नाम श्रीहरि है, उन्होंने जो यह पहलकदमी की है, इसमें न कोई छुपम है, न छुपाई है, न किसी से डर है, न भय है। अब लोकतंत्र को मजबूत करने में देश की दूसरी पार्टियां जो विधायकों को खरीद बेच रही हैं चोरी छुपे, उनको अब सरेआम इसी तरह से स्टॉल लगा के विधायकों को भी खरीदना चाहिए, नेताओं को खरीदना चाहिए। इधर उधर होटलों में, पाटलों में ले जाने की जगह इनको सीधे ऐसे ही मेज लगाकर बिक्री उक्री करनी चाहिए। इससे ही लोकतंत्र मजबूत होता है। सबसे बड़ी बात कि वोटरों को बूथ तक पहुंचाने के लिए जो लोग कहते हैं बेरोजगारी सवाल है, शिक्षा सवाल है, अगड़म बगड़म 22 सवाल है, वह सारे सवाल बेकार हैं। अगर वह सवाल होते तो तमाम आंदोलनकारी इस देश के नेता होते, लेकिन बेचारे वो धूल फांकते हैं और जो धूल फंकवाते हैं जनता को 15 दिन पहले फार्चूनर और स्कॉर्पियो से उड़ाते हुए, वो इस देश के सदनों में पहुंचते हैं। ऐसे में यह मुर्गा और दारू का जो दृश्य है, यह लोकतंत्र की सबसे मजबूती का चरम उदाहरण है। इसके जरिए हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए टीआरएस के इस नेता श्रीहरि का, जिसने लोकतंत्र के नए बनते हुए रास्ते को बिल्कुल सही पटरी पर ला दिया है और अब किसी नेता को छुपम छुपाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत इसलिए भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे पहले मुर्गा, दारू और पैसा बंटवाने में पार्टियों के कार्यकर्ता के मुंह फटते थे, कई बार गोली गाली चल जाती थी, कई बार स्टिंग में पकड़े जाते थे। अब यह सब चलन बंद हो जाएगा। इसके बाद यह होगा कि अब सरेआम सब कुछ बांटा जाएगा और इस तरह से वोट हासिल किए जाएंगे और सही मायने में राजनीतिक विश्लेषण में यह सब बातें हो पाएंगी अब भविष्य में कि देखिए साहब, किस पार्टी ने कितने मुर्गे बांटे, किस किस्म के मुर्गे बांटे, क्या वह कड़कनाथ बांटे या बॉयलर बांटे या फिर देसी बांटे, फिर उसमें दारू में क्या क्वालिटी थी, तो भाजपा क्यों हार गई या भाजपा क्यों लगातार जीत रही है, कांग्रेस लगातार पीछे क्यों है, वामपंथी हवा में क्यों होते जा रहे हैं, आप चरम पर कैसे चढ़ रही है। इन सारी चीज़ों का विश्लेषण भी इन दारू और मुर्गों के जरिए ही भविष्य में तय होगा और सही राजनीति की स्थापना इन्हीं मूल्यों के जरिए हो पाए।